गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर डिबेट करने की चुनौती दी है। स्मृति ईरानी ने 4 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन में कहा, कांग्रेस के यूपीए और मोदी सरकार के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाए। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने कहा, अगर मैं इस बारे में राहुल गांधी से बहस करने के लिए कहूंगी तो वे नहीं आएंगे, वे बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। मैं गारंटी देती हूं कि अगर बीजेपी युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के सामने बोलना शुरू कर दे तो उनके बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। ये बातें स्मृति ईरानी ने नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन एक बात तो तय है कि हार का डर तो मैडम के सर आंखों पर बोल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ही उनको हर जगह दिखाई देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा राहुल गांधी के ऊपर बरसते हुए, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी पर हमेशा बरसते हुए दिखते हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह जहाँ मुद्दे की बात होती है वहाँ सिर्फ राहुल गांधी की बात होती है। राहुल गांधी को हमेशा कुछ ना कुछ कोसते हुए बीजेपी के बड़े नेता नजर आते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर एक बार फिर हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। अटकलें तेज हो गई हैं कि 2024 में भी इस सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि AICC की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। भाजपा ने एक बार फिर ईरानी को ही अमेठी सीट से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से सीट पर उम्मीदवारी को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है। 2019 में यहां से स्मृति ईरानी ने राहुल को 55,120 मतों से हरा दिया था। जानकारी के अनुसार अमेठी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। नई दिल्ली में हुए अहम बैठक के बाद लौटे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बुधवार को बताया कि राहुल गांधी अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे, जिसकी घोषणा शीघ्र हो जाएगी। सिंघल ने बताया कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी 2002 से 2019 तक अमेठी से सांसद रहे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। भाजपा ने बीते शनिवार को ही 195 नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। रायबरेली को भी कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। साल 2004 से यहाँ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही हैं। हालांकि इस बार उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा जाने का फैसला लिया है। उन्होंने अमेठी की जनता के नाम पत्र भी लिखा था, जिसमें उम्मीदवार गांधी परिवार का ही होने के संकेत दिए थे। कयास लगाए जा रहे हैं रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी डेब्यू कर सकती हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी में खास तौर से बीजेपी हमेशा से इसे निशाना मानती रही है, क्योंकि अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी जीती थी पिछली बार, इस बार भी राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी ही नजर आएंगी और रायबरेली में प्रियंका गांधी का डेब्यू हो सकता है, क्योंकि खास तौर पर ये माना जा रहा है कि गांधी परिवार का ही कोई कैंडिडेट होगा जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। हालांकि आपने देखा होगा जिस तरह से स्मृति ईरानी हमेशा हमलावर रहती हैं राहुल गांधी के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हार का डर कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ज़्यादा ही सता रहा है। ऐसे में क्या होता है आगे क्या होता है हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।